નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીનો પાઠ 3નો અભ્યાસ સોલ્યુશનની ચર્ચા કરીશું। જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો જેથી આવી તમામ માહિતી મળતી રહે। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों को मौखिक उत्तर दीजिए। पहलू, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा ठाए ले जा रही माँ उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख दिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह पापनी माँ से प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। बीजो, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? मैं माँ के कहने पर बाजार से चीजें खरीद लाता हूँ। इन चीजों में शाक सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती हैं। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिए पत्र डालकर खाने पर की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने अनुसार खाने पीने की चीजें ले आता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अपने कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। વિડીયોને આગળ વધારતા પહેલા આપની એપ્લિકેશનની માહિતી લઈ લઈએ। પ્લે સ્ટોરમાં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો। ત્યારબાદ તેમાં મોબાઈલ નંબર ડાયલ કરીને સેન્ડ ઓટીપી કરી શકો છો। ત્યારબાદ પેજ ખુલશે, તેમાં એક્ઝામ પેપરમાં એકમ કસોટીના પેપર જોવા મળશે। ત્યારબાદ આ પેજ ખોલતા ધોરણ જોવા મળશે અને ધોરણ પર ક્લિક કરતા તેના વિષય જોવા મળશે અને કોઈ પણ વિષય પર ક્લિક કરતા તેના ચેપ્ટર જોવા મળશે અને તે ચેપ્ટર પર ક્લિક કરતા પાઠની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશન, અભ્યાસ સોલ્યુશન તથા ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશન જોવા મળશે। વિડીયોને આગળ વધારતા ત્રીજું, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? उत्तर, आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतारकर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करने ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के बाद तुरंत आने वाले शब्द का शब्दकोश में ढूंढकर लिखिए। पहलू, बप्पा तो पिता, व्यथातुर पीड़ित, नियतेंद्रिय जितेंद्रिय, रुचित, मनचाहा बाटा तो हिस्सा। 8वां, क्षमालु क्षमा करने वाला। 4थुं, प्रतिभा उत्पादन कर। 5वां, शौक आरोप संबंधी। 9वां, उद्यानिकी बाग बगीचे लगाने वाला काम। 10वां, अमनस्कर अनमका। प्रश्न 3, कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाइए। चर्चा, शिक्षक, राजा बीमार क्यों पड़ा? एक छात्र, क्योंकि वह किसी प्रकार का श्रम नहीं करता था। शिक्षक, वेद राजा को स्वस्थ क्यों नहीं कर सका? दूसरा छात्र, क्योंकि वह राजा की बीमारी का कारण न जान सका। शिक्षक, किसान क्यों सुखी था? तीसरा छात्र, किसान मेहनत करता था, अपनी मेहनत की रोटी खाता था, इसलिए वह स्वस्थ और सुखी था। उत्तर, सुख का रहस्य अथवा बीमारी का इलाज। चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी एक बार वह बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन कुंवर सिंह जी को कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैल गई। तब तक अनुभवी बूढ़े ने राजा पास आया। महाराजा, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहन लिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे।
बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज कर लिए तो एक इलाज और भी सही। राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद एक खेत में आ पहुंचे। शेठ जी धूप में, एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्योंकि तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए जो कि उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहनते हुए और उसकी सारी देह पसीने से तर है। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। सीख, श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। पुराने जमाने की बात है। कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश का दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उसके एक हाथ में असली फूलों की माला और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकते हैं इनमें कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। विदेश के दरबारी का प्रश्न का उत्तर देने में मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। उत्तर, उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इन दोनों मालाओं के सामने के उद्यान के एक पेड़ की डाल पर लटका दिया जाए। उस दरबारी की बात मानकर मालाएं पेड़ की डाल पर लटका दी। कुछ ही समय में भन भन करती हुई मधुमक्खी आई और एक माला पर बैठ गई। दूसरी माला के पास एक भी मक्खी नहीं थी। यह देखकर दरबारी ने कहा, जिस माला पर मधुमक्खियां बैठी वह असली फूलों की माला है, दूसरी नकली फूलों की माला है। उस दरबार की बुद्धि की सबसे प्रशंसा की। दूसरे देश के दरबारी ने भी कनकपुर के दरबारी का लोहा मान लिया। इससे कनकपुर के दरबार की ख्याति वो और भी बढ़ गई। प्रश्न 5, निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब में शीतल जल में राजहंस रहता था। वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था। वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गई। कौवे ने हंस की भलाई की। शिकारी की सुखद नींद देखी नहीं गई। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उड़ता हुआ शिकारी के पास गया। उसने सिर पर चोंच मारी, उड़कर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत जाग गया और कुत्र हो गया। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाए बैठा था। शिकारी ने सोचा, यह कार्य इसी हंस का है। इसने राजहंस को मारने की ये बाण चलाया, लेकिन राजहंस उसकी आवाज सुनकर उड़ गया। उत्तर, सारांश, एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जो ही उसके मुंह पर धूप आने लगी। एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी में मुंह में पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस ने ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि इसके पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मारने वाले कौवे की युक्ति धरी ही धरी रह गई। थैंक यू।